रांसी गांव मधमेश्वर घाटी का ऊपर की ओर बढ़ते हुए सेकंड लास्ट गांव है। इन पे मौसम का असर नहीं पड़ता है। जी कर रहा है कि बस देखते जाएं देखते जाएं। 20-25 साल पहले पूरा लैंडस्लाइड होके नीचे को आ गया था। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 8:30 हो रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। बाकी सामने पहाड़ों से मौसम धीरे धीरे गड़बड़ होने लगा है और अभी मेरी तैयारी है ठीक सामने मधमेश्वर वैली की ओर रांसी गांव कुल पहाड़ी के गांव में जाने की। माँ को पहले पुराने वाले घर तक छोड़ना है बाइक से, नहीं तो माँ को पूरा पैदल जाना पड़ता है ऊपर के रास्ते। तब माँ यहाँ से जाएंगी पुराने वाले घर पे काम करने के लिए। तो चलो जी, अब मैं निकल पड़ता हूँ सीधे रांसी गांव की ओर। कुल पहाड़ी के घर तक जाना है मुझे और यहाँ मनसुना से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है रांसी गांव। मनसुना से थोड़ा आगे बढ़ते हुए इस बैंड के बाद यहाँ ऊपर गेट गांव और सामने गुडगू गांव वाली खीरधार का जो बीटा है वो दिखाई देता है। और ऊपर से देखने पे ये वाले जो घुमावदार मोड़ है ना, बहुत ही प्यारे से लगते हैं इन पहाड़ों पे। अब यहाँ से ये ऊपर वाली रोड है बुरुआ गांव के लिए। और यहाँ से ठीक नीचे नदी का खूबसूरत सा नज़ारा दिखाई देता है। सामने राउंड लेक गांव और इस साइड रह गया अपना गिरिया मनसुना वाला एरिया। और आगे बढ़ते हुए अभी मैं पहुंचा हूं मधमेश्वर वैली के एक बहुत ही मेन पुल पे, जो कि दोनों पहाड़ियों को जोड़ने का काम करता है। बाकी यहाँ ये नीचे है मधुगंगा नदी, जिसमें कि पानी काफ़ी मात्रा में है अभी आजकल भी। और अगले महीने भगवान मधमेश्वर जी की डोली भी उखीमठ से इन्हीं रास्तों से होते हुए मधमेश्वर मंदिर तक जाएगी। यहाँ पे है शनि महाराज जी का मंदिर, जय हो भगवान जी। और यहाँ पे ये है पानी से चलने वाली चक्की, जिसको कि घट बोलते हैं, तो आजकल शायद चालू नहीं है। अगर हम बरसात के टाइम पे इन जगहों पे आते हैं तो यहाँ बड़े बड़े प्यारे प्यारे से झरने बहते रहते हैं, तो बहुत ही गजब का माहौल रहता है उस टाइम पे। तो चले जी, पहुँच चुके हैं रांसी गांव में। रांसी मेन मार्केट में या गांव में नहीं जाना है, बल्कि मुझे यहीं पास से नीचे को जाना है थरसाली, जहाँ पे दीपक बिष्ट का पुराना वाला घर है। और रांसी गांव में आते ही ठीक सामने देखिए बर्फ से ढकी हुई हिमालय की चोटियां मानो हमारे स्वागत में बैठी हूँ। वैसे भी दिन का टाइम है और बड़ी तेज वाली धूप लग रही है, तो ऐसे पहाड़ी रास्तों में चलने में जरा दिक्कत तो रहती है। अब यहाँ से दो रास्ते हैं। इस वाले रास्ते जाऊंगा तो वहाँ रास्ते में एक जगह पे कुत्ता भी है, तो जरा डर बना रहता है पहाड़ों में। दीपक बिष्ट का पुराना वाला घर रोड से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है और वो भी खड़ी चढ़ाई में, मतलब पूरी खड़ी पहाड़ी है। जब हम जुगासो वाले पुल पे थे उस टाइम हम नदी के बिल्कुल नजदीक थे, फिर हम ऊपर पहाड़ी पे चढ़े और अभी हम नीचे को पैदल उतर रहे हैं। तो चलिए जी, मैं अभी आया था थरसाली दीपक बिष्ट के घर पे, उनसे भी मुलाकात हो गई है। बाकी आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि उसकी वीडियो क्यों नहीं आ रही है, तो उसकी वीडियो आएंगी 2-4 दिनों के बाद। अब निकल पड़ते हैं यहाँ से घर की ओर। बहुत तेज़ धूप हो रही है, ऐसे में चढ़ाई चढ़ना आसान नहीं होता है। देखिए जी, आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एक पुराने जमाने का घर दिखाई दिया है मुझे। और देखिए, पहले पहाड़ों में कुछ इस टाइप के घर रहते थे, लकड़ी पत्थर और मिट्टी का इनमें पूरा काम किया रहता है। और दरवाजे और खिड़कियाँ देखिए कितनी छोटे छोटे से हैं और ये खतरे हैं छोटे छोटे। देखिए, इनमें कुछ सामान रखने के काम आते हैं। इन पे मौसम का असर नहीं पड़ता है। गर्मियों के टाइम पे बिल्कुल ठंडे ठंडे से और सर्दियों में बिल्कुल गुनगुने से। और घरों के ऊपर से देखिए पूरी बड़ी बड़ी पठारें लगी रहती हैं और दीवारों पे पूरी पत्थरों की चिनाई करी रहती है। अब आप लोग बोलेंगे कि कुल पहाड़ी के घर पे गया और उनसे तो मिलवाया ही नहीं, तो कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई। पहाड़ों के रास्तों में ऐसे जो धारे रहते हैं, स्रोत का पानी रहता है ना, ये किसी भी राहगीर को एक नया जीवन देने का काम करते हैं। बहुत भयंकर थकान लग रही इस रास्ते पे, वैसे तेज़ धूप और तो अच्छी बात है हल्के फुल्के बादल भी लगे हुए हैं। पर अच्छी बात यह है कि प्रकृति ने हमें हर चीज़ की सुविधा दी है पूरे रास्ते भर में। खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता तय करने के बाद फाइनली रोड पे पहुंच चुके हैं। बाकी ठीक सामने के पहाड़ देखिए क्या गजब के दिखाई दे रहे हैं। अभी अब थोड़ा सा आगे रांसी गांव की ओर चलते हैं और वहाँ के खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाते हैं। तो ये मेरे ठीक सामने पे है मधमेश्वर घाटी का एक खूबसूरत सा गांव रांसी, और ठीक सामने पे एक प्यारा सा झरना बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। अभी रांसी गांव मधमेश्वर घाटी का ऊपर की ओर बढ़ते हुए सेकंड लास्ट गाँव है और यहाँ से बहुत सारे ट्रैक भी जाते हैं।
अब यहाँ से थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, सामने अगतौली धार तक चलते हैं। और आगे बढ़ते हुए अभी मैं पहुंचा हूँ अगतौली धार में, जहाँ तक कि हम अपनी बाइक को ले आ सकते हैं मधमेश्वर धाम वाले रूट पे। और इससे आगे है लास्ट गाँव गोंडार। इसी जगह तक अभी बाइक या गाड़ियाँ आ सकती हैं। और यहाँ से ये पैदल रास्ता है मधमेश्वर धाम के लिए। और यहाँ से आगे अभी ये रोड कट रही है गोंडार गाँव के लिए। गोंडार गाँव तक रोड चले जाएगी, तब यात्रियों के लिए काफी सुविधा हो जाएगी और वहाँ के लोगों के लिए भी। बाकी ऊपर बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ यहाँ गजब का माहौल बना रही हैं। बाकी अभी मैं ऐसी धार पर रुका हूँ जहाँ से दूर दूर तक के खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं। और नीचे जो मधुगंगा नदी है ना, वैसे सरपीले कार में आगे को बढ़ रही है। बाकी रांसी गाँव ये यहाँ ऊपर पे रह गया और कुल पहाड़ी का घर ये ठीक सामने यहाँ नीचे पे है। तो इतनी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है हमेशा उनको। सिर्फ कुल पहाड़ी का घर ही रोड से इतनी दूर नहीं है, बल्कि गांव में कई सारे ऐसे घर रहते हैं जहां से रोड कई किलोमीटर दूर रहती हैं। तो उन लोगों के लिए जरा दिक्कत तो रहती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है इमरजेंसी के टाइम पे, जैसे कोई बीमार हो गया तब बड़ी दिक्कत होती है। बाकी ठीक सामने वाली पहाड़ी पे देखिए बहुत ही गजब के झरने दिखाई दे रहे हैं आजकल भी। मधमेश्वर घाटी के रांसी गांव में पहुंचते ही यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़, कलकल करते हुए झरने, नदियाँ और ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ आपका स्वागत करने के लिए हर समय बैठे रहते हैं। बाकी ठीक सामने वाली पहाड़ी पे मानसून के टाइम पे तो इतने सारे झरने रहते हैं कि क्या ही बोलें। बाकी अभी सिर्फ एक दो झरने दिखाई दे रहे हैं जिनके की नज़ारे बहुत ही सुंदर हैं। मतलब जी कर रहा है कि बस देखते जाएं देखते जाएं। बाकी धीरे धीरे मौसम भी गड़बड़ हो रहा है। अब निकल पड़ते हैं सीधे अपने घर की ओर। अभी यहाँ मधमेश्वर वैली में उतने ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते हैं, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग शांति वाला माहौल पसंद करते हैं, नेचर को पसंद करते हैं, तो केदारनाथ धाम की यात्रा के साथ साथ एक बार द्वितीय केदार भगवान मधमेश्वर जी के दर्शनों के लिए भी आइए। बाकी आजकल इन किराल के पेड़ों पे बड़े प्यारे प्यारे से व्हाइट कलर के फूल लगे हुए हैं। मैंने आपको पहाड़ों की खूबसूरती तो दिखाई है, बहुत ही गजब की सुंदरता रहती है पहाड़ों की, लेकिन हर चीज के दो पहलू तो होते ही होते हैं। तो ठीक सामने का जो ये पहाड़ है, आज से लगभग 20-25 साल पहले पूरा लैंडस्लाइड होके नीचे को आ गया था, जिस वजह से सामने का मलबा इस तरफ आ गया। तो यहाँ नीचे पे कुछ घर थे, कुछ एक मोहल्ला था, तो पूरा उसी में दब गया था। और जिस वजह से नीचे मधुगंगा नदी में बहुत बड़ी एक झील बनी थी। जितने खूबसूरत है ये पहाड़ उतने ही भयानक भी हो जाते हैं। तो यहाँ के टूटने की एक्यूरेट जानकारी तो बुजुर्ग लोगों से ही मिलेगी। नमस्कार बड़े जी, सुनो दो बहुत पहले टूटी थो ना अपन काकदी टूटी थो तो यो सामने पर हो। अच्छा कति में होस् सब दबे कब आवे थे लगभग 98। तो 1998 के टाइम पे सामने वाला ये पहाड़ टूटा था, तो लगभग 15-20 परिवार यहाँ थे, पूरे दब गए। अच्छा चले जी, दिन के 2 बजने वाले हैं और जिस काम से मैं रांसी गांव गया था वापसी आ चुका हूं, वो भी पूरा हो चुका है। बाकी यहाँ पे मिली चाची, गिरिया गांव जा रही है। धीरे धीरे पहाड़ों में मौसम भी गड़बड़ होते जा रहा है, शायद शाम तक बारिश भी आ सकती है ऊपर ऊपर पहाड़ों से। आजकल तो लंच करने के बाद बस आराम करने का मन करता है। बाकी आप इंजॉय कीजिए पहाड़ों के खूबसूरत से नज़ारे। लगभग सनसेट भी हो चुका है और मौसम भी गड़बड़ हो जा रहा है लगातार, और तेज तेज ठंडरिंग भी हो रही है, मतलब कि बारिश जरूर आ सकती है। बाकी ऐसा मौसम अगर यात्रा के टाइम पे होगा तो बड़ी दिक्कत होने वाली है यात्रा के दौरान। खैर देखते हैं क्या क्या चीजें हो पाती हैं। और आगे बुबा जी भी पैदल आ रहे हैं, तो उनको भी बिठा देते हैं जरा मोनो से। चला बेटा। अब यहाँ देखिए पूरे रोड में गड्ढे भरने के लिए मिट्टी डाल दी भाई, बड़ी गाड़ी कैसे जाएगी अब। चलिए जी, नए वाले घर पे भी पहुंच चुके हैं और बाहर देखिए बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो चुकी है। तो आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।